दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना की वजह से सब एकेडमियां बंद हैं और आप सब घर पे हैं, और मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना से बचे हुए होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सेकेंड वीडियो में, कि फर्स्ट वीडियो में जल्दबाजी में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, और मैंने पूछा भी था कुछ बच्चों से, वो क्वेश्चन यही है। तो मेरे पास एक लड़के का फ़ोन भी आया था, नाम है विजय नंदड़ का फ़ोन आया था भाई, एक अनुज का मैसेज आया था, एक मनीषा का मैसेज आया था, एक आंसू के नाम से मैसेज आया था। तो बहुत से बच्चे हैं जो अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और देख भी रहे हैं। भाई ऐसे ही देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन में जो राधा है वो राइट कॉर्नर से दाएं हाथ की तरफ से 19वें नंबर पे बैठी है, और उसी लाइन में श्याम जो है वो लेफ्ट की तरफ से 29 नंबर पर 29वें नंबर पे बैठा हुआ है। ये 19वें नंबर पे थी। अगर यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, अपनी सीट एक्सचेंज की है इन्होंने, तो कह रहा है तो श्याम जो है वो लेफ्ट से 29वां नहीं, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वो था 20वां हो जाता है। ये क्वेश्चन हमने लिखा था। तो बताओ टोटल बच्चे हैं कितने। देखिए अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं बनाने लगूं, ये नहीं कि ये क्वेश्चन हो नहीं सकता, हो जाएगा, लेकिन जब हम जो टाइप कर रहे थे ना वहां पे ये क्वेश्चन गलत था। आइए पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये मेरा राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है लाइन का। राइट से काउंटिंग करने पर, दाएं से गिनती करने पर राधा कौन से नंबर पे जी? 19वें नंबर पे। मैंने यहां पे राधा को बैठाया, ठीक है। उधर से गिनती करने पर राधा कौन से नंबर पे जी? 19वें नंबर पे, ठीक है। लेफ्ट से काउंटिंग करने पर कि श्याम बाएं से गिनती करने पर 29वें नंबर पे है। वो कह रहा है इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन विच ईच अदर, अगर ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले रहे हैं, यानी कि राधा यहां से उठ के यहां पे आ गई और श्याम यहां से उठ के यहां पे आ गया, तो उसने क्या कहा, तो जो श्याम है वो लेफ्ट से, इधर से लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से कौन सा हो गया जी? 20वां हो गया। तो यहां पे गलती क्या हुई? गलती ये हुई, एक बात बताओ, मैं इधर से गिनती करते हुए जब जा रहा था, पहले 1 नंबर 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए गए, तो ऐसे गिनती करते करते जा रहे थे, तब ये नंबर कौन सा आया था? 29, ठीक है। ये नंबर कौन सा था? 29वां। जब मैं यहां से आगे जाऊंगा तो ये नंबर 20वां कैसे हो गया? ये तो ज्यादा होना चाहिए था, 29 के बाद तो 30 31 32 ऐसे आना चाहिए था, तो ये 20 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी। तो यहाँ पे आप 20 की जगह 29 से बड़ा नंबर रखना आपको। मान लो मैंने 32 रख दिया यहाँ पे, 32, तब टोटल कितने होंगे? तो यहाँ पे मैं 32 कर देता हूं, तो टोटल कितने आएंगे भाई क्वेश्चन में जी? ये एक पोजीशन को 2 बार काउंट किया है एक लाइन में। हमने पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन किए थे कि एक लाइन में इधर से गिनती करने पर एक पोजीशन 19वें नंबर पे और उधर से गिनती करने पर वही पोजीशन 32वें नंबर पे है। तो टोटल कितने आएंगे भाई? 32 और 19 को ऐड कर देना है और -1 करना है। टोटल निकालने का फार्मूला भी बोला था भाई, यही इसी से बनता है क्या, कि राइट प्लस लेफ्ट एंड -1। राइट से कौन से नंबर पे जी? 19 नंबर पे, और लेफ्ट से कौन से पे? 32, और फिर क्या करना है? -1 करना है। वही चीज मैंने यहां बोली, दोनों तरफ से, इधर से 32 उधर से 19 ऐड किया। ऐड होने के बाद कितना आ रहा है? नोट दो 11, 1 कैरी 1 51, देन -1 कर देंगे और 50 टोटल आपका आ जाएगा, ठीक है जी। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि ये जो क्वेश्चन लिखा था, क्या ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता? जी आ सकता है। जो हमने यहाँ पे 20 लिखा था ना, वो बिल्कुल आ सकता है भाई, वो गलत नहीं था। अब वो गलत नहीं था तो टोटल कितने आएंगे? अगर वो क्वेश्चन गलत नहीं था तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको करेंगे कैसे? देखिए बिल्कुल आराम से, हमें सिर्फ मेथड समझना कि इसको करना कैसे है, ठीक है। हाइपर नहीं होना भाई, टेंशन में नहीं आना कि यार इसको कैसे करेंगे, हो जाएगा, बड़े आराम से होगा, बस यहीं पे ध्यान रखें। देखिए राधा दाएं से 19वें नंबर पे है। अब राधा देखो, दो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक राधा और एक बैठा हुआ श्याम, ठीक है, 2 जगह बैठे हुए हैं। पहले क्या था कि राधा दाएं से गिनती करने पर 19वें नंबर पे है, इधर से गिनती करता हुआ आया, तो मैंने दाएं से, ये राइट कॉर्नर था, यहां से गिनती करते हुए राधा को यहां बैठाया था। लेकिन अब की बार क्या कहा मैंने, बैठी तो राधा है यहाँ पे, लेकिन यहां नहीं बैठी वो। जब मैं उधर से गिनती करते हुए आया तो यहां पे राधा बैठी है, और ये नंबर कौन सा? उधर से गिनती करने पर ये नंबर है जी 19वां, और ये कौन है? राधा।
और ये नंबर उधर से गिनती करने पर 19वां है। और इधर से गिनती करने पर करते हुए गए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 19 20 21 22 यानी कि 29 तक पहुंचे और ये नंबर 29 आ गया। और यहाँ पे कौन बैठा है? श्याम बैठा है। कौन से नंबर पे? उधर से लेफ्ट से काउंटिंग करने पर 29वें नंबर पे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की है। अपनी पोजीशन चेंज करने के बाद भाई श्याम तो यहां पे आ गया और राधा यहां पे। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जब श्याम यहां पे आ गया तो वो इधर से गिनती करने पर, लेफ्ट से काउंटिंग करने पर कौन सा हो गया जी? वो लेफ्ट से काउंटिंग करने पर कौन सा हो जाएगा जी? 20वां हो गया। अब क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से काउंटिंग करने पर ये 29वां है, तो इससे पहले तो 20वां हो सकता है कि 29 में से पीछे जा रहा हूं तो कम करेंगे, 28 27 26 25, तो ये 20वें नंबर पे हो सकता है। तो अब बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने? तो देखो यही पोजीशन है, ये पोजीशन 2 बार दे रखी है बस मुझे। ये पोजीशन उधर राइट से काउंटिंग करने पर कौन सी है जी? 19। और यही पोजीशन लेफ्ट से काउंटिंग करने पर कौन सी है जी? 20। और इसमें से फिर क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके 1 माइनस करेंगे कि टोटल निकालना है। तो क्या करना है जी? राइट प्लस लेफ्ट एंड माइनस 1 करेंगे। राइट से कितने नंबर पे है? 19, लेफ्ट से 20 और माइनस 1 कर देंगे। भाई कितना हो जाएगा? 20 और 20 40 होते हैं, यानी कि कम 39 हो गया ये, और माइनस 1 यानी कि टोटल कितने आए? 38। यानी कि जो मेरी पहली टाइप थी जिससे हमने इसको किया कि हम कह रहे थे थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है, वहां से वो मिस्टेक नहीं थी, वो उस टाइप में मिस्टेक थी, उसको इस टाइप से करें। ठीक है, क्वेश्चन वो स्टेटमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। वो दूसरी टाइप कर रहे थे हम और उस टाइप में मैंने उसको करवा दिया। तो इसी टाइप के 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए। ठीक है जी, मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं कि एक लाइन में मोहन बाएं से यानी कि लेफ्ट से, एक लाइन में मोहन बाएं से 25वें स्थान पर है तथा एक लाइन में मोहन बाएं से 25वें स्थान पर है तथा संदीप दाएं से यानी कि राइट कॉर्नर से, राइट से 32वें स्थान पर है। एक लाइन में मोहन बाएं से 25वें स्थान पर है और उसी लाइन में जो संदीप है वो दाएं से 32वें स्थान पर है। वो कह रहा है यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, अपनी पोजीशन चेंज की है इन्होंने, जैसे उन्होंने चेंज की थी सेम चीज वही चली हुई है, तो यहां तक मिटाते हैं। तो संदीप दाएं यानी कि राइट से, तो संदीप दाएं से 20वां ही ले लेते हैं, चलो 20वां हो जाता है। तो बताएं इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने? सेम स्टेटमेंट है जो पिछली, मतलब स्टेटमेंट चेंज किए, टाइप वही है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और जरा एक बार निकाल के देखिए, देखते हैं कितनों का आंसर ठीक आएगा। ठीक है जी, तब तक मैं इसको सोल्व कर देता हूं, आइएगा। ठीक है, एक लाइन में मोहन बाएं से यानी कि लेफ्ट से 25वें स्थान पर है। लाइन खींची हमने भाई, इस लाइन में 2 बच्चे बैठे होने हैं, एक इधर बैठा हो एक इधर बैठा हो। ठीक है, उसने क्या कहा, इस लाइन में 2 बच्चे बैठे हैं, एक मोहन एक संदीप है, कि यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले, लेकिन पहले तो इनको बैठाना पड़ेगा ना, कहां बैठाएं, आ जाओ भाई। कि मोहन बाएं से, अब देखो ये है राइट और ये है लेफ्ट, तो मोहन कहां से? लेफ्ट से कौन से नंबर पे? 25वें नंबर पे है। देखो सबसे पहले तो हमें वही काम करना, पहले उसको इधर ही बैठा के देखना है हमारा क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट से जब मैंने इसको बिठाया इधर पे, ये मोहन होता है यहाँ पे कौन से नंबर पे? 25 नंबर पे। और संदीप कहां से जी? दाएं से। संदीप दाएं से कौन से नंबर पे? 32, यानी कि इधर से संदीप कौन से नंबर पे है जी? 32वें नंबर पे। अपनी पोजीशन चेंज की, संदीप उठ के यहां पे आ गया और मोहन उठ के यहां से यहां पे चला गया। तो उसने क्या कहा, जो संदीप है वो राइट कॉर्नर से 20वां हो गया। भाई दाएं तरफ से संदीप जो है, सब संदीप कहां बैठा? ये बैठा, वो उधर से 20वां हो गया। भाई जब उधर से गिनती करते आया है तो ये पोजीशन 32 थी, 32 के बाद तो बढ़ेगी वैल्यू
33, 34, 35, 36 बढ़ती जाएगी। लेकिन ये क्या है, वो कह रहा है कि ये 20वां हो गया, यानी कि होगी गलती। यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, वो देखना है कि उसके बाद 20वां नंबर इसके बाद तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा कि जब वो ये बोले ना कि एक लाइन में लेफ्ट से काउंटिंग करने पर मोहन बैठा हो, लेफ्ट से काउंटिंग करने पर मोहन को पहले नहीं बैठाना, मोहन जो दूसरे नंबर पे बच्चा बैठा ना वहां पे मोहन है, कि मोहन यहां पे आ गया अब, ठीक है। और मोहन बाएं से, इधर से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे है जी, 25वें नंबर पे। तथा संदीप दाएं से, यानी कि इधर से काउंटिंग करने पर संदीप अब आएगा इधर, और वो संदीप जो है दाएं से काउंटिंग करने पर कौन से नंबर पे जी, 32वें नंबर पे। ये आ गया। अब उसने क्या कहा, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं भाई। अब यहां से मोहन उठ के यहां पे आ गया और संदीप यहां से उठ के यहां पे। अब इन्होंने जब पोजीशन चेंज की, जो संदीप है वो राइट कॉर्नर से, संदीप दाएं से 20वां हो गया, इधर से कौन से नंबर पे, 20वें नंबर पे हो गया। तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं भाई। ये पोजीशन 2 बार दे रखी है, एक बार इधर से और एक बार इधर से, क्योंकि ये इधर से कौन से नंबर पे हो गया, 20वें नंबर पे। तो 25 और 20 कितने हो गए भाई, 45 हो गए। अब 45 में से क्या करते हैं, बस -1 करेंगे, यानी कि टोटल बच्चे कितने आए, 44 आ गए। और -1 क्यों कर रहे हैं, अगर इसी में किसी को डाउट है मेरे भाई तो जरा पहली वीडियो पे दोबारा चले जाना। फार्मूला वैसे मैं इससे पहले क्वेश्चनों में लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे भाई को किसी को डाउट आ रहा है कि ये -1 या +1 हम क्यों करते हैं, कहीं में -1 हो रहा है +1 भी हो रहा है, तो वो फर्स्ट वीडियो पे दोबारा चले जाना, वहां से आपको पता लग जाएगा कि -1 क्यों हो रहा है और +1 क्यों हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था आज का। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक लाइन में राम दाएं से, यानी कि दायां कौन सा हाथ भाई, राइट हैंड। एक लाइन में राम दाएं से यानी कि राइट से 25वां है और श्याम बाएं से यानी कि लेफ्ट से 21वां है। ठीक है, एक लाइन में राम दाएं से 25वें स्थान पर है, उसी लाइन में श्याम बाएं से यानी कि लेफ्ट से 21वें स्थान पर है। मैं कह रहा हूं यदि दोनों के बीच में, यदि दोनों के मध्य बीच में 4 बच्चे हैं, इफ देर आर 4 चिल्ड्रन बिटवीन देम, अगर दोनों के बीच में 4 बच्चे हैं तो बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे कितने होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा इस लाइन में कुल कितने बच्चे हैं, फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन इन दिस लाइन। ठीक है, तो भाई कैसे निकालेंगे, सिंपल सी चीज है भाई, कर चुके हैं। एक लाइन है, इसमें ना एक लाइन में राम दाएं से यानी कि राइट कॉर्नर से राम यहां बैठा होगा, वही लेना कि इधर से गिनती करने पर यहां पे कौन आ गया, राम आ गया। कि एक लाइन में राम दाएं से गिनती करने पर कौन से नंबर पे जी, 25वें नंबर पे। उसी लाइन में श्याम है जो लेफ्ट से काउंटिंग करने पर, यानी कि इधर से मैं काउंटिंग करता हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा है, श्याम, तो उसमें वहां से श्याम कौन से नंबर पे जी, 21वें नंबर पे लेफ्ट से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं जी, 4 बच्चे बैठे हुए हैं। तो बताओ टोटल कितने हैं जी, एक बार तो उधर से लेके यहां तक कितने बच्चे थे, 25, यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे थे, 21, और इन दोनों के बीच में कितने बच्चे आ गए, 4। ठीक है जी, टोटल कितना हो गया, 50। हो गया काम खत्म। एक लाइन में राम दाएं से 25वें स्थान पर है, उसी लाइन में श्याम बाएं से 21वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य यानी कि दोनों के बीच में, इन बिटवीन देम देयर आर 4 चिल्ड्रन, दोनों के बीच में यदि कुल 4 बच्चे बैठे हुए हैं तो बताओ लाइन में कुल कितने बच्चे हैं। क्वेश्चन यहां से 2 बनेंगे, मैं सिर्फ एक पहले इस टाइप से एक ही क्वेश्चन करवाया ये कि कुल कितने बच्चे हैं। तो कितने आएंगे जी,
भाई एक इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है जी। एक बंदा एक तरफ से 25वें नंबर पे, दूसरा दूसरी तरफ से 21वें नंबर है, और दोनों के बीच में कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं। सिर्फ इसी चीज को ऐड करना है, हो गया। लेकिन यहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है ना, वहां पे थोड़ा हाथ चेंज हो जाए। यह पूछने की वजह कि बताओ इस लाइन में कुल कितने बच्चे हैं, वो हमसे पूछे कि इस लाइन में कम से कम कितने बच्चे हैं, कम से कम बच्चे निकालें। वो कैसे निकालेंगे? ये दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन कि बताओ इस लाइन में कुल कितने बच्चे हैं। कुल बच्चे कितने हैं भाई? एक तरफ से 25 है, दूसरी तरफ से 21 है, और बीच में कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल सबको ऐड किया 50 मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा इस लाइन में कम से कम कितने बच्चे हो सकते हैं। तो देखो इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया है, इससे पहले वाला कौन सा? अभी फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन किए उसी को देखना, उसी से ये क्वेश्चन निकलेगा। क्यों? देखिए एक लाइन है, ठीक है, वैसे ही इसमें 2 बच्चे बैठे हुए, जैसे पहले 2 क्वेश्चनों में बैठे हुए थे, 2 जगह है। उसने क्या कहा, एक लाइन में राम दाएं से 25वां, अगर ये कौन सा पोर्शन है? राइट कॉर्नर है, तो यहां से गिनती करने पर राम बैठा हुआ है यहां पे, और कौन सा नंबर है जी उसका? 25वां। इधर से गिनती करने पर राम या कौन बैठा हुआ है जी? श्याम बैठा हुआ है, और उसका नंबर कौन सा है जी? 21वां। ठीक है जी। अब इनके बीच में 4 बच्चे हो सकते हैं जी, हो सकते हैं 4 बच्चे। 1 2 3 4 बैठा दिए हमने 4 बच्चे। अब उसने कहा बताओ इस लाइन में कम से कम कितने बच्चे हैं। देखो पिछली बार क्या था, उधर से गिनती करने पर राम बैठा था, इधर से गिनती करने पर श्याम। लेकिन अब क्या, उधर से गिनती करने पर राम जो है इधर बैठा है। तो अब क्या करें? देखो उधर से गिनती करने पर ये पोजीशन कौन सी है? 25। उधर से गिनती करता करता वो आया, यहां तक आया, ये नंबर है 25वां। अब वापिस जब जाऊंगा तो 25 के बाद ये नंबर कौन सा होगा? 24, 23, 22, 21 और ये नंबर 20। ठीक है, ये नंबर उधर से कौन सा आया? 20वां नंबर। ये जो पोजीशन है, ये इधर से जब जा रहे थे, इधर से गिन रहे थे, इधर से गिनती करते करते जब हम गए, ये नंबर कौन सा था? 21वां। लेकिन जब उधर से गिनती करते आएंगे तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा जी? 20वां। तो यहां पे क्या करना है? राइट प्लस लेफ्ट देन -1 कर देना है। राइट से काउंटिंग करने पर ये नंबर, राइट से काउंटिंग करने पर ये नंबर कौन सा है जी? 20वां। लेफ्ट से काउंटिंग करने पर ये नंबर कौन सा है जी? 21वां। और माइनस क्या करेंगे? 1, तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। ये भी टोटल ही लगा लो या मिनिमम लगा लो, बात वही है, क्योंकि हमने उस जो इधर बैठना था उसको मैंने इधर बैठाया है घुमा के। तो यहां पे अब टोटल कितना आएगा भाई? 20 और 21 को जब ऐड करेंगे 41, देन -1 कर देंगे तो बच्चे कितने आए? 40। इसी का आंसर जब हमने निकाला था कि कुल कितने आए, तो आंसर क्या आया था जी? 50 आया था। और यहां पे जब मैं कम से कम निकाल रहा हूं, ये कम से कम है, कितने आए जी? 40 बच्चे आ गए। 10 का डिफरेंस हो गया कि अगर बैठाने लगो ऐसे इसी पोजीशन में बैठाना है कि एक तरफ श्याम इतने नंबर पे, दूसरी तरफ से राम इतने नंबर पे, और बीच में 4 बच्चे होने चाहिए। तो इसको बैठाने के 2 तरीके हैं, एक तो इस तरह से, और दूसरा हम इससे पहले बैठा चुके हैं जिसमें हमारा टोटल कितना आ रहा था जी? 50 आ रहा था। तो यहां पे वो देखना हमसे कुल पूछ रहा है या कम से कम पूछ रहा है। उसने पूछा है द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लाइन, या पूछा है द फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द लाइन। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है भाई, वो पूछ क्या रहा है हमसे। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसका फार्मूला बताऊंगा जिसमें फार्मूला क्या लगेगा। इसी का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बताऊंगा इसमें एक फार्मूला भी लगता है। अगर आपको फार्मूला एग्जाम तक याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी भाई फार्मूला याद नहीं रहता, कॉन्सेप्ट याद रह जाता है। ठीक है जी, हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, फार्मूला याद नहीं रहता हमें। आइए मैं कहता हूं, एक लाइन में राधा दाएं से 30वें स्थान पर है, 30 भाई। और उसी लाइन में मोहन बाएं से, यानी कि लेफ्ट से, ये राइट है भाई, लेफ्ट से 25वें स्थान पर है। ठीक है, यदि दोनों के बीच 5 विद्यार्थी हैं,
तो लाइन में कम से कम कितने बच्चे होंगे? In a line, Radha is 30th from the right and Mohan is 25th from the left. If there are 5 children, if there are 5 students between them, then find the minimum number of students in the line. इस लाइन में कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे या कम से कम कितने बच्चे होंगे, वो हम कैसे निकालेंगे? अभी अभी हमने किया है, पहले उसी से करते हैं, फिर उसका फार्मूला भी लिखवाता हूं भाई। एक लाइन है, एक लाइन में जब देखो वही काम, 2 बच्चे, शुरुआत से वही क्वेश्चन चल रहे हैं, वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट से इसको करना है कि राधा जो है वो बाएं से यानी कि राइट से, राधा जो बैठी वो उसको इधर बैठाओ। यहां पे कौन बैठी है जी? राधा। कौन से नंबर पे जी? 30वें नंबर पे। और लेफ्ट से काउंटिंग करने पर कौन बैठा है जी? मोहन। कौन से नंबर पे बैठा है मोहन जी? लेफ्ट से काउंटिंग करने पर मोहन बैठा जी 25वें नंबर पे, इधर से गिनती करने पर। ठीक है, अब उसने क्या कहा, इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे, 1 2 3 4 5 बैठा दिए। तो उसने क्या, बताओ इस लाइन में कम से कम कितने बच्चे होंगे, बस गिनना है हमें टोटल। देखो इधर से गिनती करते जब गए थे, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने कहां से गिना, इधर से गिनती करते हुए आए थे, 30 था तो पीछे जा रहे 29 28 ऐसे किया था हमने। अब की बार इधर से गिन लेते हैं कि इधर से गिनती करते हुए जब गए, ये नंबर कौन सा था? 25 से जब मैं वापिस आऊंगा, क्योंकि देखो यहां से गिनती करते ऐसे ऐसे जा रहा हूं 25, जब मैं वापिस आऊंगा तो कम होते जाएंगे 25 के बाद 24 23 22 21 20 19 हो गए यहां तक। यानी कि ये पोजीशन जो है इधर से गिनती करने पर ये पोजीशन कौन से नंबर पे होगी? 19वें नंबर पे। और यही पोजीशन जब उधर से मैं गिनती करता आ रहा हूं तो कौन सी थी? 30वां नंबर। ठीक है, तो जब टोटल निकालेंगे तो क्या, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। राइट से काउंटिंग करने पर कौन सी है भाई ये पोजीशन? 30। लेफ्ट से काउंटिंग करने पर 19, देन माइनस 1 करेंगे। ठीक है भाई, देखो कितने हो जाएंगे? 49 माइनस 1, यही हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 48। टोटल कितने बच्चे आ गए? 48 बच्चे आ जाएंगे इस लाइन में, कम से कम बच्चे, टोटल नहीं। ठीक है, इसको टोटल भी मान लो, लेकिन अगर ऑप्शन में यही हो, लेकिन वो कम से कम पूछ रहा है तो यही आएगा आंसर। ठीक है, हाँ अगर वो हमसे पूछ रहा है इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने हैं, तो आपको मान लो ये ऑप्शन में ना मिले, ये ऑप्शन में ना मिले, टोटल बच्चे कितने हैं, तो ऑप्शन में मिल सकता भाई एक तरफ से 30वां नंबर है, दूसरे का दूसरी तरफ से 25वां नंबर है, और बीच में कितने बच्चे जी? 5 बच्चे हैं। सबको ऐड कर दो, 25 और 5 30 और 30 60, फिर आपके 60 बच्चे आ जाएंगे, ये चीज हो जाएगी। ठीक है जी, अब मैंने अभी भी कहा इसका एक फार्मूला भी है, तो फार्मूला क्या क्या है उसको देखते हैं। इसी क्वेश्चन में कितना है हमारा, कम से कम निकाला 48, तो अभी फार्मूले से देखते हैं इसको कैसे आएगा। देखो फार्मूला है जी, कम से कम विद्यार्थी, कम से कम जब बच्चे निकालने हैं लाइन में, कम से कम बच्चे, तो उसको कैसे निकालेंगे? दोनों पोजीशन का योग, सम। दोनों पोजीशन कौन सी भाई? एक उसने राइट से दी होगी, एक लेफ्ट से दी होगी। एक राइट से दे रखी है राधा, राधा नाम नहीं पढ़ना हमें, बस राइट से और लेफ्ट से देखो, राइट से ये और लेफ्ट से ये, एक 30 है एक 25 है, दोनों को क्या करना है? पोजीशन का योग करना है, सम करना है, सम 30 प्लस 25। ठीक है, फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे उसमें से कुछ। क्या माइनस करेंगे? दोनों की पोजीशन का योग में से माइनस करेंगे दोनों के मध्य व्यक्ति, यानी कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, और प्लस 2, 2 और रखेंगे उनमें। जितने आदमी दोनों के बीच होंगे उसमें 2 जोड़ दो, जितने आदमी दोनों के बीच होंगे उसमें 2 जोड़ दो बस। माइनस क्या करना है? दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं जी? 5 व्यक्ति हैं, और 5 में 2 और जोड़ देना, बस हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? 30 और 25 को ऐड करूंगा मैं, कितना आ जाएगा भाई? 65। देन माइनस कितना करेंगे इसमें से? 5 और 2 7 माइनस करेंगे भाई। और जरा देख लेना 65 में से जब मैं 7 माइनस करूंगा तो क्या 48 ही आ रहा है?
सॉरी 65 थोड़ी है, 55 है, मैं कह रहा हूँ माइनस आएगा ही नहीं 48। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या आएगा जी 55 आएगा, सॉरी भाई मिस्टेक लिख दिया। 30 और 20 50 और 55 हो गया, 55 में से जब 7 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, यानी कि जब हमें कम से कम निकालने होंगे क्या करना पड़ेगा, दोनों की पोजीशन का योग करो, राइट और लेफ्ट से जो दे रखा दोनों पोजीशन को ऐड कर दो और उसमें से माइनस क्या करेंगे दोनों के बीच व्यक्ति, और प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। वो +2 क्यों कर रहे हैं भाई, वो +2 आया है इन दोनों की पोजीशन, एक राधा और एक मोहन, जो लाइन में 2 बच्चे होंगे ना उनको माइनस करना होता है, बस वो याद नहीं रखना आपको। बस ये अगर दोनों के बीच व्यक्ति +2 कर दो, उसमें जितने व्यक्ति भी बीच में बैठे हों। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, सॉरी लिखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन है एक लाइन में मोहित दोनों तरफ से गिनती करने पर 22वें स्थान पर है। तो बताएं इस लाइन से इस लाइन में कितने बच्चों को जोड़ा या घटाया जाए। इस लाइन में कितने बच्चों को जोड़ा या घटाया जाए कि कुल बच्चों की संख्या बयालीस हो। ये क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वो है मैंने शुरुआत में इनको कराया नहीं, शुरुआत में करा देना चाहिए था, पर फिर ये बाद में बच्चे ये ना बोले कि सर एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपने छोड़ दिया वो, इसलिए मैं इसको दोबारा उठा लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, देखा 1 मिनट इसको करके देखिएगा, फिर मैं कराता हूँ भाई। एक बार इसको ट्राई मारिएगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कहीं गलती ना हो। देखिए एक लाइन में मोहित दोनों तरफ से गिनती करने पर 22वें स्थान पर, दोनों तरफ से गिनती करने पर, भाई शुरुआत में किए हमने ऐसे क्वेश्चन है ना। एक लाइन है, इस लाइन में एक मोहित नाम का लड़का बैठा हुआ, यहां पे मान लो मोहित बैठा है। अब क्या दिक्कत हुई कि उधर से गिनती करने पर और उधर से गिनती करने पर, दोनों तरफ से गिनती करने पर इसका नंबर क्या है 22 है, उधर से भी 22वां नंबर है और इधर से गिनती कर रहा हूं तब भी 22वां नंबर है। टोटल निकालना है तो क्या करते हैं भाई, राइट प्लस लेफ्ट -1, राइट ये रहा, लेफ्ट इधर से है, दोनों तरफ से कौन सा नंबर 22, एक उधर से भी 22 है उधर से भी 22 और फिर क्या करेंगे -1, राइट प्लस लेफ्ट देन -1, यही करते हैं। तो कितना आया 22, 22 दूनी 44, -1 करेंगे कितना आ गया 43, यानी कि इस लाइन में टोटल बच्चे हैं कितने 43 बच्चे हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि इस लाइन में कितना जोड़ा या घटाया जाए कि इस लाइन में कुल बच्चों की संख्या कितनी रह जाए 42 रह जाए। तो कितना घटाना पड़ेगा भाई, सिर्फ -1 कर दो तो बच्चे कितने रह जाएंगे 42। कई बार यहीं पे दे देगा, मान लो कि यहाँ पे 52 दे दिया कि बताओ इस लाइन में कितने बच्चों को जोड़ा या घटाया जाए कि कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाए 52 हो जाए। भाई 43 बच्चे हैं, 52 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई 9 और जोड़ दो, 9 को और जोड़ दिया इसमें, 43 में 9 और जोड़ देंगे कितना हो गया 52 हो जाएगा, हो गया काम हमारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कई बार कि इस लाइन से कितने बच्चों को निकाला जाए कि इतनी संख्या हो जाए, कितने बच्चों को जोड़ा जाए कि संख्या इतनी हो जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बस रैंकिंग का आपका एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है भाई। लास्ट क्वेश्चन भी क्या है वो पहले पूछा गया है कई बार
तो इसीलिए कई बार पूछा गया, एक बार भी नहीं, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन कई बार पूछा जा चुका है। पता क्या होता है, कोई भी टॉपिक आप उठाइएगा वहां से क्वेश्चन आसान ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है हम पढ़ने लगते हैं तो ज़्यादा डीपली घुस जाते हैं, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ें छोड़ देते हैं और वहाँ ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे। थोड़ा आराम से शांति से बैठ के हर चीज़ को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन उसको ना एग्जामिनर को ये नहीं देखना कि आप यार ग्रुप डी का या ग्रुप सी का पेपर देने आए तो आपको आईएएस लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हमें हर चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पेपर बड़े आसान होते हैं, बस फोकस करना है कि हमें पढ़ना कितना है, ठीक है, फोकस करके पढ़िए, जितना पढ़ें अच्छी तरह पढ़िएगा मेरे भाई। आइएगा, एक क्वेश्चन है लास्ट में, यही क्वेश्चन करके खत्म करते हैं बस आज इसको, लास्ट क्वेश्चन बस आज का। क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन में 5 व्यक्ति, एक लाइन में 5 व्यक्ति, नाम लिए भाई उनके ए बी सी डी एंड ई, बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ए वह व्यक्ति नहीं है जिसने सबसे पहले या सबसे आखिर में अखबार पढ़ा हो। ए वह व्यक्ति नहीं है जिसने सबसे पहले या आखिर में पढ़ा है। ए वह व्यक्ति नहीं है जिसने सबसे पहले या सबसे आखिर में अखबार पढ़ा हो। जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा, जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा उसने वह ए से लिया था, सॉरी, जिसने सबसे आखिर में पढ़ा। पहले वाले ने ए से कैसे लिया था, पहले वाले के पास तो शुरुआत में ही था। जिसने सबसे आखिर में पढ़ा उसने वह ए से लिया था, ठीक है। सॉरी, यहां पे एक मिस्टेक, ये ई आएगा, यहां पे ई आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा मैं गलती कर गया। एक लाइन में 5 व्यक्ति बैठे, ए बी सी डी और ई, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो वहां पे क्या, ई वह व्यक्ति नहीं है जिसने सबसे पहले या सबसे आखिर में अखबार पढ़ा है। तो जो ए है, जो सॉरी जिसने सबसे आखिर में अखबार पढ़ा उसने वह ए से लिया था। आगे कह रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच अखबार पढ़ने वाले 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो बताओ सबसे आखिर में अखबार किसने पढ़ा था। आखिर में यानी कि सबसे लास्ट में अखबार किसने पढ़ा है, वो हमें निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर बोल रहा हूं कि 5 व्यक्ति हैं, नाम लिए होंगे हैं उनके भाई ए बी सी डी और ई। वो कह रहा है कि एक लाइन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ई वो व्यक्ति नहीं है जिसने सबसे पहले या सबसे आखिर में अखबार पढ़ा हो। ए वह व्यक्ति है जो, सॉरी, ए जिसने सबसे आखिर में अखबार पढ़ा उसने वो ए से लिया था। तो कह रहा है यदि ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो बताओ सबसे आखिर में किसने पढ़ा होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, और पूछा जा चुका है बहुत बार। देखिए मैंने पोजीशन बना ली, 1 2 3 4 5। इन पोजीशन पे बंदे बैठे हुए हैं, 5 नाम उनके दे रखे हैं उसने, ए बी सी डी और ई। वो कह रहा है ई वह व्यक्ति नहीं है जिसने सबसे पहले या सबसे आखिर में पढ़ा हो। सबसे पहले या सबसे आखिर में अखबार पढ़ा है वह ई वह व्यक्ति नहीं है। तो ई इन 3 में से एक हो सकता है, ठीक है। जिसने सबसे आखिर में पढ़ा उसने वह ए से लिया था। जिसने सबसे आखिर में अखबार पढ़ा, आखिर वाला ये रहा, उसने वह किससे लिया था, ए से लिया था। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 बैठे हैं भाई। ए यहां पे है
तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं जी? 2 बैठे हैं भाई। देखो बी को यहां तो नहीं बैठा सकता, ना ही बी यहां बैठेगा, एक व्यक्ति आएगा, तो बी कहां बैठेगा? यहां पे। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है जी, आगे क्या कहा? ई वह व्यक्ति नहीं है जिसने सबसे पहले या सबसे आखिर में अखबार पढ़ा है। जिसने आखिर में पढ़ा उसने वह ए से लिया था। जिसने आखिर में पढ़ा उसने वह ए से लिया था। तो एक बात बताओ भाई, यहां पे मेरे पास और भी रह गए। ए और बी के मध्य यदि 2 व्यक्ति बैठे, ए और बी के मध्य यदि 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ सबसे आखिर में किसने पढ़ा? भाई ई की पोजीशन 2 हो सकती है, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। तो ई यहां तो नहीं बैठेगा, तो सबसे आखिर में अखबार किसने पढ़ा था? तो देखना क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं गया। 1 मिनट के लिए रुकते हैं। इन ए लाइन ए बी सी डी एंड ई रीडिंग न्यूज़पेपर, हु रीड फर्स्ट? सॉरी, एक लाइन रहेगी, मैं इसमें लाइन लिखनी भूल गया, तभी क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा पूरा। यहां पे ना एक लाइन और थी, इससे पहले एक लाइन और थी। जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा उसने वह सी को दे दिया। जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा उसने वह सी को दे दिया। यहां पे एक लाइन आएगी भाई, इससे पहले या सबसे लास्ट में लिख देते हैं। इधर ही, जिसने सबसे पहले पढ़ा उसने वह सी को दे दिया। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जिसने सबसे पहले पढ़ा उसने किसको दे दिया जी? सी को दे दिया। यहां पे कौन बैठा हुआ है? सी। अब उसने क्या कहा था? ई वो व्यक्ति नहीं जो सबसे पहले या सबसे आखिर में बैठा है। तो ई कहां बैठा है? यहां पे। तो बस एक बंदा बच गया मेरा, और वही उसने पूछा है कि यहां पे कौन है जिसने सबसे आखिर में पढ़ा है। तो यहां पे वह व्यक्ति है भाई जो अभी तक नहीं आया। और कौन नहीं आया अभी तक भाई? इन 5 में से डी नहीं आया भाई अभी तक इनमें से। तो यहां पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक लाइन रह गई थी तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। आइएगा, मैंने कहा एक लाइन में ना 5 बच्चे बैठे हुए हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि एक लाइन में 5 बच्चे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे। ई वह व्यक्ति नहीं है जिसने सबसे पहले या आखिर में पढ़ा हो। तो ई वो व्यक्ति नहीं है जो पहले या आखिर में, ई इन 3 में से एक जगह ई बैठा हुआ है, ई वहां पे नहीं है बस। ठीक है, उसके बाद क्या है? जिसने सबसे आखिर में पढ़ा उसने वह ए से लिया था। जिसने सबसे आखिर में पढ़ा उसने वह किससे लिया? ए से लिया था। यानी कि यहां तो ई नहीं आएगा, यहां ए आएगा। अब इन 2 में ई आ सकता है। आगे चले, ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि जहां बी बैठा और ए बैठा उनके बीच में 2 जगह खाली होनी चाहिए। तो यहां पे कौन आ गया? बी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जिसने सबसे पहले पढ़ा उसने वह सी को दे दिया। तो यहां पे कौन आ गया भाई? सी आ गया। दूसरे नंबर पे सी ने पढ़ा है। अब देखो यहां पे भी ई नहीं रहा, तो ई के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली बच गई, ये वाली। अब एक बंदा अभी तक नहीं आया है। कौन नहीं आया भाई? डी नहीं आया। तो यानी कि सबसे लास्ट में किसने पढ़ा है? डी ने न्यूज़पेपर पढ़ा है। ठीक है जी, हमारा रैंकिंग यहाँ पे फिनिश होता है मेरे भाई। और आप लोगों से मेरा फिर वही निवेदन है कि आप लोगों को जहां से जो चीज़ समझ में ना आए कृपया करके मेरे पास मैसेज कर दें। ठीक है, मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, जिस भी भाई को भाई ये है कि फ़ोटो भेजना क्वेश्चन का और उसको जगह नहीं मिली कि भाई कहाँ भेजे, कुछ साधन नहीं है, तो भाई एक ईमेल आईडी है naveen.vaish18@gmail.com। ठीक है, इस मेल आईडी पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींच के मेरे को भेज सकते हैं मेरे भाई, वरना हमारी एकेडमी की ईमेल आईडी है, आप वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, हम कहीं पे भी आपको दोनों तरफ से चेक करके आपको रिप्लाई जरूर देंगे। रिप्लाई आपको यहीं पे मिलेगा, वहाँ पे नहीं दूंगा। जब भी मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उससे अगली वीडियो जब भी आएगी उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सब्र रखिएगा। ये ना हो कि भाई आपने मान लो आज रिप्लाई कर क्वेश्चन भेजा और मैं 2 दिन बाद रिप्लाई करूं तो आपको लगे कि रिप्लाई नहीं आ रहा। नहीं, रिप्लाई कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू भाई।